तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी आपको फरीदाबाद से दे रहे हैं, जहां यमुना नदी में बढ़ रहे पानी की वजह से गांव के क्षेत्र में किसानों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। गांव चांदपुर में ही 200 एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। यमुना के पानी में ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों से बातचीत की गई है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी की यह खास रिपोर्ट। फरीदाबाद में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका सीधा सीधा असर अब गांवों पर भी पड़ रहा है। तस्वीर गांव चांदपुर की है और फिलहाल हम ट्रैक्टर पर, किसानों के जो ट्रैक्टर हैं उन पर हम सवार हैं और आपको तस्वीर दिखाने के लिए लाए हैं कि किस तरह के हालात यहाँ बने। आपको दिखा दें, तस्वीर देखिए यमुना का किस तरह से रौद्र रूप यहाँ आप देखेंगे। पूरी तरह से लबालब यमुना और 2.5 लाख क्यूसेक पानी लगातार ओखला बैराज से छोड़ा जा रहा है और उसका असर गांव में, जो तटवर्ती गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है। ये देखिए आप पूरी तरह से, और जहां हम खड़े हैं फिलहाल, हम भी फिलहाल जिन ट्रैक्टर पर हैं वो पूरी तरह से पानी में है। और अगर दूसरी तरफ तस्वीर दिखाएं तो ये देखिए आप इधर, ये किसानों के ये रास्ता है, किसान अपने खेतों पर इसी रास्तों से जाते हैं और ये पूरे रास्ते पानी से लबालब हो चुके हैं। बात आपसे करेंगे, क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण, क्या स्थिति है फिलहाल गाँव की? इस टाइम तो पानी से बुरा हाल है जी। रास्ता ब्लॉक हो गया है, खेतों पे जाने वाला रास्ता है, पशुओं के लिए चारा है, फसल सारी डूब चुकी है। जमुना पार जो भी फसल थी। कितनी फसल है अगर एक गांव की बात करें, चूंकि हम देख रहे हैं कि उधर दूसरी साइड में भी क्या यमुना के यहाँ की जमीन है? हाँ, चांदपुर की जमीन यमुना पार ही है मोस्टली ज्यादातर। अच्छा। 200 एकड़ फसल है, जो ज्वार बाजरा, जो सब्जी की फसल है, सब डूब गई, धान डूब गए, सारी फसल। नुकसान की कितनी आशंका? प्रभावित तो हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन नुकसान क्या उनमें नुकसान भी है? जो बताया जा रहा है कि कुछ टाइम बाद पानी जब उतर जाएगा तो शायद नुकसान ना हो, ऐसा है क्या? नहीं, जो फसल डूब गई उसमें नुकसान ही नुकसान है, वो खत्म होगी, सड़ जाती है सारी फसल, सब्जी सड़ गई, बाजरा सारा गट जाता है। हाँ। सारा नुकसान ही नुकसान है वो तो ये तो फसलों का नुकसान है, क्या आबादी में भी कोई नुकसान है यहाँ गाँव में? आबादी में कोई नुकसान नहीं है, आबादी के नीचे पहुंच गया आबादी तक पानी। वैसे आबादी तक पहुंच गया है, एहतियात के लिए क्या कर रहे हैं? एहतियात के लिए सरपंच साहब यही अपना डेरा जमाए हुए हैं, आला अधिकारी भी आए, मौके पे आके निरीक्षण करके जा रहे हैं। आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेतों से लेकर आए हैं, क्या स्थिति है फिलहाल? स्थिति जी बहुत बेकार है फिलहाल में, और ये गांव से जंगल की तरफ रास्ता जाता है, ये बिल्कुल खत्म है इस टाइम। और क्योंकि गांव में पशु भी हैं, पशुओं को भी कोई लेकर कहीं ले जाया गया है? आप बता रहे थे कुछ लोग फंस गए थे, उनको भी निकाला गया है। वो हमारे खेतों पे रहते थे, 30-35 लोग हैं वो रहने, कोई बनारस का है, कोई कहीं का था, वो रेस्क्यू करके हम कल लेके आए हैं उनको अपने गांव के सरकारी स्कूल में रुका, उनके पशु भी उनके साथ में लेके आए, उनको लेके आए कल। देखिए यमुना का जो जल स्तर बढ़ा है उसके ये हालात हैं जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से हालात बने हैं। और साफ तौर से देख सकते हैं कि गांव में कुछ लोग फंसे थे और वो उधर दूसरी साइड में यमुना के वो एरिया था जिसमें लोग फंसे थे, और अब वहां से उनको निकालकर वहाँ गांव के स्कूल में ठहराया गया है। करीब 35 वो लोग हैं ऐसे जिनको ठहराया गया है। तो साफ तौर से यमुना का जो बढ़ता जल स्तर है उसका असर ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।